अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया साहब, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी और तमाम उपस्थित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान शाखा के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से महामहिम राज्यपाल श्री धनखड़ साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक इसी सदन के सदस्य के रूप में रहे हुए हों, पार्लियामेंट्री मेंबर भी रहे हों, केंद्रीय मंत्री भी रहे हों राजस्थान से, परंतु साथ में अब राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर वेस्ट बंगाल में आप हैं, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में कटारिया साहब ठीक कह रहे थे कि सीपीए क्या होती है, ये जानकारी लोगों को होती थी। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, परंतु राजस्थान में कभी ऐसी परंपरा रही नहीं। सीपी जोशी जी ने वास्तव में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो बना हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जिस रूप में इसको एक्टिव किया, उन्होंने खुद ने भी बताया किस प्रकार से कितने लोग यहाँ पर आए, अपने विचार व्यक्त किए, ये नई परंपरा शुरू हुई। उसी प्रकार से डॉक्टर सीपी जोशी जिस प्रकार से निष्पक्ष होकर संचालन कर रहे हैं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में, वो भी तारीफ के काबिल है। और देश के अधिकांश राज्यों में विधानसभाएं कई 4 दिन, कई 8 दिन, 10 दिन में खत्म हो जाती है। बड़े सेशन भी बड़े बड़े राज्यों के अंदर, तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिलकर के लंबे समय तक चलाने का प्रयास करते हैं और वो संपन्न हो रहा है राजस्थान के अंदर, इस बात की मैं समझता हूँ प्रसन्नता है। बहुत कम राज्य हैं जहाँ इतने लंबे समय तक असेंबली चलती हो। तो माहौल राजस्थान में इस प्रकार का बना हुआ है और माहौल के अंदर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की इस प्रकार की गतिविधियाँ होना, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए भी और हमारे सब सदस्यों के लिए भी, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मेंबर होते हैं। तो एक प्रकार से ये मंच ऐसा है जहाँ पर हम बात करके सुन के आगे की पीढ़ियों को एक संदेश दे सकते हैं। भूमिका जो रखी गई संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल विधायकों की भूमिका, मैं समझता हूँ इसमें तो हमारे राज्यपाल महोदय खुद ही जाता है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, संविधान के और कानून के मर्मज्ञ, और अब इस पद पर बैठे हुए हैं। जो पद जो है, अभी सीपी जोशी ठीक कह रहे थे, कई बार सरकारें जो है केंद्र में भी राज्य में एक पार्टी की होती है, काम आसान होता है। अलग अलग पार्टी की होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी गवर्नर आए हैं, सरकार किसी की रही हो राज्य में या केंद्र में, बस जो सरकार के साथ में संबंधित थे राज्यपाल महोदयों के, मैं समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ थोड़ी दूसरी है, वो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो हालात हैं देश में, मैं इसलिए राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा नहीं करना मेरा उचित रहेगा। ये मुख्यमंत्री, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में भी कहा गया कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यपाल की भी, तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई बार बड़े ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई थी जब आज़ादी के बाद में डिस्कशन होने के बाद में सोच समझ के हुई थी, और वो प्रयोग अभी कामयाबी के साथ चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक हमारे हैं और जिस प्रकार से भाग लेते हैं विधानसभा के अंदर भी, उनकी अपनी एक अलग रुचि होती है, उनकी अलग दायित्व होता है। और जो समय बदल गया है उसमें अब पार्लियामेंट के मेंबर हो या विधायक हो, जनता एक्सपेक्ट करती है, चाहे गली मोहल्ले की सफाई हो या उनको कोई छोटे बड़े विकारे काम हो, वो विधायक से ही उम्मीद करते हैं, बल्कि लोकसभा के मेंबर से उम्मीद कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये इसलिए बनी है समय के साथ साथ में जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायतें हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का सकता है, जिससे कि उनका काम वो करे, लॉ मेकर का काम विधायक करे, मेंबर पार्लियामेंट करे। लंबे समय से हम देखते हैं कि वो स्थिति है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम बिंदुओं पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए भी वो एक प्रकार से अनुभव की बात होगी। इसलिए मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका यहाँ आना, आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और पुणे में कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय की जो सोच है उसके कारण संभव हो रहा है कि हमारे लगातार कोई न कोई डिग्निटी आ रही है और अपनी बात कह रही है। यहाँ पर यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो 4 हमारे विधायक जो जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उसको मैं अपनी ओर से, तमाम साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हुआ, जो कटारिया साहब ने कहा कि श्याम लोढ़ा जी, ज्ञानचंद पारिक जी, मंजू मेघवाल जी, बाबूलाल खराड़े जी, इनका जो चयन हुआ है, चयन करने की प्रक्रिया थी, वास्तव में वो भी तारीफ के काबिल है। और मैं देखता हूँ कि चयन हुआ है, इससे आगे आने वाले वक्त में और विधायक भी प्रेरणा लेंगे। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।